हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के स्लाइड में देखेंगे यूपी स्पेशल जीके संबंधी टॉप 25 पीवाईक्यू। ये सभी क्वेश्चन यूपी स्पेशल संबंधित होंगे। ये उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल ये दूसरी क्लास है, क्लास 2। इसमें देखेंगे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे संबंधित बनने वाले सभी फैक्ट। तो ये उत्तर प्रदेश होम गार्ड परीक्षा, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, इन परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित होगी ये क्लास। देखते हैं इसमें बनने वाले सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? राजकीय संग्रहालय लखनऊ, राजकीय संग्रहालय मथुरा, राजकीय संग्रहालय झांसी, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजकीय संग्रहालय लखनऊ। देखते हैं तो कौन सा है यह सबसे पुराना संग्रहालय, राजकीय संग्रहालय लखनऊ, जो कि कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय कौन कौन से हैं। तो लखनऊ में देखते हैं कौन कौन से संग्रहालय स्थित हैं। तो राजकीय संग्रहालय लखनऊ कब बना था? 1863 में। उसके बाद लोक कला संग्रहालय, गांधी स्मारक संग्रहालय, तो लखनऊ में कौन कौन से संग्रहालय हैं? राज्य संग्रहालय लखनऊ, लोक कला संग्रहालय, गांधी स्मारक संग्रहालय, हुसैनबाद चित्र दीर्घा संग्रहालय। ये लखनऊ में स्थित हैं सभी संग्रहालय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं मथुरा में कौन कौन से हैं। मथुरा में बात करते हैं राजकीय संग्रहालय मथुरा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1874 में। राजकीय जैन संग्रहालय स्थित है। मोती महल संग्रहालय मथुरा में स्थित है। मथुरा में सबसे कम वर्षा भी होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? ये गोरखपुर। देखते हैं वाराणसी में कौन कौन से संग्रहालय स्थित हैं। सारनाथ संग्रहालय 1904 में बना था। अशोक के स्तंभ के लिए ये प्रसिद्ध है संग्रहालय। भारत कला भवन संग्रहालय BHU कब बना था? 1920 में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी संग्रहालय। देखते हैं इलाहाबाद में कौन कौन से हैं संग्रहालय। तो प्रयागराज संग्रहालय ये 1931 में बना था। चंद्रशेखर पार्क भी यहीं पे है क्या? आज़ाद पार्क के पास में। स्वराज भवन भी यहीं पे है इलाहाबाद में। देखते हैं झांसी में कौन कौन से संग्रहालय हैं। तो झांसी की बात करते हैं, राजकीय संग्रहालय झांसी, जो बुंदेलखंड की कलाकृतियाँ इससे संबंधित है। गोरखपुर में देखते हैं कौन सा है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कब बना था? 1988 में। राहुल संकृतायन संग्रहालय गोरखपुर विश्वविद्यालय। ये राहुल संकृतायन संग्रहालय कहाँ पे है? गोरखपुर। गोरखपुर किस नदी के किनारे है? तो ये राप्ती नदी के किनारे है। गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा भी होती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से। और देखते हैं कौन कौन सा संग्रहालय है गोरखपुर में। तो राम कथा संग्रहालय ये कहाँ पे है? अयोध्या फैजाबाद क्षेत्र में ये राम कथा संग्रहालय। राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय कहाँ पे? मेरठ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी संग्रहालय। देखते हैं राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ पे? कुशीनगर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पे? ये रामपुर में स्थित है। पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में स्थित है। कन्नौज को इत्र की नगरी के नाम से भी जाना जाता है।
देखते हैं पुरातत्व संग्रहालय कौशाम्बी। पिपरावा संग्रहालय कहाँ पे है? सिद्धार्थ नगर में ये स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, मथुरा, झांसी, बरेली। तो कहाँ पे बना है ये केंद्रीय? देखते हैं सभी इंपॉर्टेंट अनुसंधान के बारे में। ये बरेली में बना है। देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान और शहर किस जिले में बसा है? देखते हैं लखनऊ में कौन कौन से हैं। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय विष विज्ञान अनुसंधान लखनऊ। तो जब लखनऊ में कौन कौन से शोध संस्थान हैं? तो केंद्रीय औषधि, वनस्पति और विष, ये सभी लखनऊ में स्थित हैं। अनुसंधान गन्ना, भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पे? लखनऊ में। बीरबल साहनी पुरा विज्ञान कहाँ पे? लखनऊ में। तो लखनऊ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी। तो विश्व वनस्पति औषधि गन्ना कहाँ पे है? सभी संग्रहालय ये लखनऊ में स्थित हैं। देखते हैं कानपुर में कौन कौन से शोध संस्थान हैं? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, केंद्रीय वस्त्र संस्थान कहाँ पे? कानपुर में। तो दलहन की बात करें तो कानपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी अनुसंधान एग्जाम दृष्टि से। देखते हैं बरेली इज्जतनगर। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पे? बरेली इज्जतनगर। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान कहाँ पे? बरेली में। देखते हैं वाराणसी में कौन कौन से अनुसंधान है। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, भारतीय हथकरघा तकनीकी अनुसंधान कहाँ पे है? वाराणसी। वाराणसी में भारत माता का मंदिर भी स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखते हैं ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा, नोएडा का पूरा नाम क्या होता है? नोएडा क्या कहते हैं? तो नोएडा का पूरा नाम होता है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका फुल नेम होता है। देखते हैं नोएडा में कौन कौन से अनुसंधान हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च अनुसंधान है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, ये कहाँ पे? सभी नोएडा में है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नोएडा के सभी अनुसंधान। देखते हैं मथुरा में क्या है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा। मेरठ केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मेरठ। झांसी में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान कहाँ पे? ये झांसी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी। तो मथुरा में केंद्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ पे है? मथुरा। मेरठ में क्या है? केंद्रीय आलू अनुसंधान। प्रयागराज में क्या है? तो देखते हैं कौन कौन से। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज। केंद्रीय मत्स्यिकी अनुसंधान कहाँ पे है? इलाहाबाद में। देखते हैं बुलंदशहर में कौन कौन से अनुसंधान है। तो केंद्रीय कांच एवं श्रमिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र सहारनपुर में। पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट गाजियाबाद में। देखते हैं नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद में। महोबा में देखते हैं
पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में है। देखते हैं भदोही। भदोही में क्या है, तो भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी अनुसंधान। तो क्वेश्चन पूछा गया था केंद्रीय बकरी अनुसंधान अनुसंधान कहाँ पे है, तो हमने गलती से क्या बता दिया था, बरेली। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, मथुरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मथुरा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ पे, मथुरा में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। लखनऊ, लखीमपुर खीरी, झांसी, सोनभद्र। तो अधिकतम सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखीमपुर खीरी। ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला हो जाएगा। देखते हैं तो यूपी का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो ये लखीमपुर खीरी। यूपी का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, हापुड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी एग्जाम की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल में पूछे तो लखीमपुर, क्षेत्रफल में कम वाला पूछे तो क्या, हापुड़। देखते हैं जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, तो 19.98 करोड़। कितनी है, 19.98 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। भारत की जनसंख्या कितनी है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है 121.08 करोड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी डाटा। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, 19.98 करोड़। और साक्षरता दर कितनी है उत्तर प्रदेश की, तो 67.68%। इसमें देखते हैं पुरुष साक्षरता कितनी है, तो 77.28%। महिला साक्षरता कितनी है, तो 57.18%। ये उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार सभी डाटा है। तो जनसंख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में, 19.98 करोड़। साक्षरता दर कितनी है, 67.68%। पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो 77.28%। महिला साक्षरता दर कितनी है, 57.18%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। देखते हैं 2011 के आंकड़े अनुसार इस तरह के। अब देखते हैं 2001 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी थी, तो 56.27% थी, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी, 68.82%। महिलाओं की कितनी थी, 42.22%। ये 2001 की जनगणना के अनुसार था। तो इसमें देखते हैं सभी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। देखते हैं, पूछ लेता उत्तर प्रदेश की कुल आबादी कितनी है। तो एग्जैक्ट वैल्यू पूछेगा तो कितनी है, 19,98,12,341 याद रखना। 19,98,12,341 ये कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश की। इसमें देखते हैं पुरुष कितने हैं, तो 10,44,80,510। 10,44,80,510 ये पुरुष हैं। महिलाएं कितनी हैं, 9,53,31,831 ये महिलाओं की जनसंख्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी डाटा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखते हैं यूपी में 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल आबादी, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या वृद्धि कितनी है, तो 20.23% थी, जो कि वर्तमान में इस प्रदेश को पूरे भारत की प्रतिशत कितना है, ये 16.50%। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी नृत्य। लखनऊ, मथुरा, महोबा, सोनभद्र। तो कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोनभद्र क्षेत्र का ये कर्मा। देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं। इनसे बनने वाले सभी एग्जाम में क्वेश्चन इनसे बनते रहते हैं।
तो देखते हैं चरकुला नृत्य। यह ब्रज क्षेत्र का है चरकुला नृत्य। इसमें महिला नर्तकी सिर पर 108 दीपों वाला चरकुला रखकर नृत्य करती है। कितने दीपों वाला? 108 दीपों वाला चरकुला रखकर नृत्य करती है। कहाँ की? तो चरकुला नृत्य में कौन सी है? तो ब्रज क्षेत्र से महिलाएं नृत्य के सिर पर क्या करती हैं? 108 दीपों वाला चरकुला रखकर नृत्य करती हैं। देखते हैं रासलीला। यह ब्रज क्षेत्र, मथुरा, वृंदावन, इन क्षेत्रों में रासलीला का आयोजन किया जाता है। इसमें भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित होता है। किसकी बाल लीलाओं पर आधारित होता है? तो ये भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित होता है। देखते हैं मयूर नृत्य। यह ब्रज क्षेत्र में भी किया जाता है। मोर के पंख की वेशभूषा राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित होती है। ये मयूर नृत्य है। चरकुला कहाँ पे किया जाता है? ये ब्रजभूमि में। रासलीला कहाँ पे किया जाता है? ब्रजभूमि, मथुरा, वृंदावन। मयूर नृत्य ब्रजभूमि क्षेत्र में। ये कैसा होता है? तो मोर के पंख की वेशभूषा में राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित होता है। इसमें चरकुला नृत्य में क्या किया जाता है? 108 दीपों वाला चरकुला रखकर नृत्य करती हैं महिलाएं। देखते हैं झूला नृत्य। क्या होता है झूला नृत्य? झूला नृत्य यह भी ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। ये श्रावण मास में मंदिरों में झूला डालकर किया जाता है। इसमें श्रावण मास में मंदिरों में झूला डालकर ये नृत्य किया जाता है। ये भी ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। देखते हैं रास नृत्य क्या होता है? ये भी ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। इसमें रास लीला के दौरान किया जाने वाला नृत्य है। ये रास लीला के दौरान किया जाने वाला क्या होता है? नृत्य। देखते हैं राय नृत्य। राय नृत्य क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है राय नृत्य। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। मयूर नृत्य की भांति जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो यह भी मयूर नृत्य की भांति किया जाता है। और किन किनके द्वारा किया जाता है? ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये कहाँ का है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। देखते हैं ख्याल या ख्याल नृत्य। बुंदेलखंड क्षेत्र, ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। यह पुत्र जन्मोत्सव पर किया जाता है। जब पुत्र का जन्म होता है तब यह किया जाता है। कौन सा? ख्याल या ख्याल नृत्य। देखते हैं पाई डंडा नृत्य। यह बुंदेलखंड में भी किया जाता है। गुजरात के डांडिया के समान यादव समुदाय द्वारा किया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं कि यादव समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है जो कि डांडिया के समान किया जाता है? तो पाई डंडा नृत्य ये बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। ये गुजरात के डांडिया के समान यादव समुदाय द्वारा किया जाता है। देखते हैं दीवारी या मोरपंख नृत्य। यह भी बुंदेलखंड में किया जाता है। ये मोर पंख लेकर लठैत नृत्य करते हैं। कौन करते हैं? जो लाठी लेने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लठैत। तो मोर पंख लेकर लठैत नृत्य करते हैं। तो दीवारी या मोर पंख नृत्य जो बोल देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी लोक नृत्य उत्तर प्रदेश संबंधित। देखते हैं और कौन से? धोबिया नृत्य। यह पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है। यह धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धोबिया नृत्य कहाँ पे किया जाता है? तो पूर्वांचल क्षेत्र में यह धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है। देखते हैं नटवरी। नटवरी नृत्य यह पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है। अहीर समुदाय द्वारा किया जाता है। कौन सा समुदाय? अहीर समुदाय द्वारा यह नृत्य किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी नृत्य। देखते हैं कट घोड़वा नृत्य। कट घोड़वा नृत्य कहाँ पे किया जाता है? ये पूर्वांचल क्षेत्र में भी ये भी नृत्य किया जाता है। ये मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। तो कट घोड़वा नृत्य कहाँ पे किया जाता है? तो मांगलिक अवसरों पर पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है। देखते हैं कर्मा या शीला नृत्य। कर्मा या शीला नृत्य कहाँ पे किया जाता है? ये सोनभद्र और मिर्जापुर के क्षेत्र में किया जाता है। ये खरवार आदिवासियों द्वारा के समुदाय द्वारा किया जाता है। कौन से समुदाय? कौन से आदिवासी? तो खरवार आदिवासी के द्वारा ये किया जाता है। देखते हैं चोलर या ढरकहीरी नृत्य। चोलर या ढर कहेरी नृत्य ये भी सोनभद्र और मिर्जापुर के क्षेत्र में किया जाता है। अच्छी फसल की कामना के लिए यह नृत्य किया जाता है। तो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं कि अच्छी फसल की कामना के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? तो चोलर या ढरकहेरी नृत्य ये किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी नृत्य। देखते हैं और कौन सा है? तो नौटंकी। नौटंकी या स्वांग ये पूरे उत्तर प्रदेश भरे में किया जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश में किया जाता है। यह गायन और अभिनय पर आधारित होता है। तो नौटंकी और स्वांग कहाँ पे किया जाता है? और पूरे उत्तर प्रदेश भरे में
उत्तर प्रदेश में किया जाता है। गायन और अभिनय पर आधारित होता है ये नृत्य। देखते हैं पारसी नृत्य, ये पारसी समुदाय द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य है जो पारसी समुदाय द्वारा किया जाता है? ये पारसी नृत्य। युद्ध शैली में किया जाने वाला नृत्य है ये। युद्ध शैली में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? पारसी नृत्य। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी नृत्य हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? बिरजू महाराज कत्थक से, बिस्मिल्लाह खां शहनाई से, जाकिर हुसैन हारमोनियम से, अमजद अली खां सरोद से। तो इसमें बिरजू महाराज किससे संबंधित? कत्थक से, बिल्कुल सही है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, ये भी सही है। जाकिर हुसैन हारमोनियम वादक, गलत, ये तबला वादक हैं जाकिर हुसैन। अमजद अली सरोद वादक, ये भी सही है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमेलित नहीं है। देखते हैं कुछ वादक और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। देखते हैं शहनाई वादक, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं। ये मुख्य क्षेत्र कौन सा है? ये वाराणसी से संबंधित हैं। देखते हैं विशेषता क्या है? शहनाई को शास्त्रीय मंच प्रदान या प्रतिष्ठा दिलाने वाले ये थे। इनको भारत रत्न सम्मान भी मिल चुका है। भारत रत्न देने की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में भारत रत्न देने की शुरुआत हुई थी। ये सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है भारत रत्न। उसके बाद में क्या होता है? पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। और इस बार पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? तो 131 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। इसमें 5 लोगों को पद्म विभूषण, 13 लोगों को पद्म भूषण ये दिया गया है। देखते हैं अगला पॉइंट, तबला वादक। तबला वादक कौन है? तो पंडित किशन महाराज तबला वादक हैं। यह मुख्य क्षेत्र वाराणसी बनारस घराने से संबंधित है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता रहता है कि बनारस घराने से कौन संबंधित है? तो पंडित किशन महाराज। ये कौन से वादक बजाते हैं? ये तबला से संबंधित है। विशेषता क्या है? तो बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक हैं कौन? पंडित किशन महाराज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, घराने से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। देखते हैं सारंगी। सारंगी क्या है? तो सारंगी उस्ताद गुलाम साबिर खां, ये इसके वादक हैं। मुख्य क्षेत्र क्या है? ये उत्तर प्रदेश इसका मुख्य क्षेत्र है। मेरठ सहारनपुर क्षेत्र से संबंधित हैं। विशेषता क्या? शास्त्रीय नृत्य में सारंगी वादन के लिए ये प्रसिद्ध हैं। कौन? उस्ताद गुलाम साबिर खां। देखते हैं सितार, पंडित रविशंकर। तो सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर। जन्म स्थली इनके क्या है? तो वाराणसी से संबंधित है ये पंडित रविशंकर। विशेषता क्या है? भारतीय सितार को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। इनको भी भारत रत्न मिला था। भारत रत्न इनको भी मिल चुका है। देखते हैं पखावज। पखावज क्या है? तो ये वादक है। कौन वादक है इनके? तो पखावज वादक है कौन है? तो पंडित छन्नूलाल मिश्रा। मुख्य क्षेत्र कौन सा? वाराणसी। विशेषता क्या है? ध्रुपद शैली में पखावज का प्रयोग किया था इन्होंने। इस शैली में ध्रुपद शैली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ध्रुपद शैली एग्जाम में क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। देखते हैं बांसुरी वादक कौन है? तो पंडित हरीश प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। जन्म स्थान कहाँ है? तो इलाहाबाद प्रयागराज जिसे कहते हैं। इलाहाबाद में 3 नदियों का संगम है जिसे कहते हैं त्रिवेणी। मुख्य विशेषता क्या है? बांसुरी वादन के महान उस्ताद थे ये पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। इनको क्या मिल चुका है? तो पद्म विभूषण मिल चुका है। यह सर्वोच्च दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने के थे? एटा, इटावा, औरैया, फिरोजाबाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इटावा। इटावा घराने के कौन थे? तो वादक इनायत खान, ये इटावा घराने से संबंधित थे। देखते हैं इसके सभी बिंदुओं के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख घराने और संबंधित व्यक्ति।
तो बनारस घराना, इसे कहते हैं वाराणसी। क्षेत्र वाराणसी की विशेषता क्या है? तबला, शहनाई, ध्रुपदी और ठुमरी ये संबंधित। अब इससे संबंधित व्यक्ति कौन कौन से थे? तो पंडित किशन महाराज जो कि तबला वादक थे। किस घराने से संबंधित थे? तो बनारस घराने से संबंधित थे। और देखते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये भी बनारस घराने से संबंधित है। ये क्या बजाते हैं? तो शहनाई। गिरजा देवी ये ठुमरी से संबंधित है, ये भी बनारस घराने से संबंधित है। तो पंडित किशन महाराज तबला वादक, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, गिरजा देवी ठुमरी, ये सभी बनारस घराने से संबंधित है। देखते हैं आगरा घराने से कौन कौन से संबंधित है। एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं आगरा घराने से। तो आगरा घराने से कौन संबंधित है? तो आगरा से कौन संबंधित है? तो ख्याल गायन शैली इसकी विशेषता है। प्रमुख व्यक्ति कौन है? उस्ताद फयाज खां इसके प्रमुख व्यक्ति हैं जो कि आगरा घराने से संबंधित है। देखते हैं लखनऊ घराना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लखनऊ घराना। तो लखनऊ घराना से संबंधित है, तो ये कथक नृत्य से संबंधित है। लखनऊ घराने प्रमुख व्यक्ति कौन से हैं? तो पंडित बिरजू महाराज जो कि लखनऊ घराने से संबंधित हैं। किस इसकी विशेषता क्या? ये कथक नृत्य गायन शैली। देखते हैं रामपुर सहेस सवान घराना, क्षेत्र क्या है? रामपुर। विशेषता क्या है? ख्याल गायन। प्रमुख व्यक्ति कौन से? उस्ताद निसार हुसैन खां ये प्रमुख व्यक्ति हैं जो कि रामपुर घराने से संबंधित हैं। देखते हैं अगला पॉइंट। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर है 8, किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? एटा, महोबा, औरैया, कन्नौज। तो किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज को नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के प्राचीन नाम और उनके नाम। तो वाराणसी, वाराणसी क्या कहते हैं? बनारस, काशी। तो काशी क्या कहते हैं? वाराणसी को काशी। प्रयागराज को प्रयाग कह देते हैं। अयोध्या क्या कहते हैं? साकेत या अयायसा। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है? तो साकेत या अयाजसा इसके प्राचीन नाम है। वाराणसी को क्या कहते हैं? काशी। देखते हैं लखनऊ क्या कहते हैं? लक्ष्मणपुर या लखनपुर लखनऊ को कहते हैं। कन्नौज को क्या कहते हैं? कान्य कुब्ज और या नगर महोदय श्री कहते हैं। और कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो कान्य कुब्ज और नगर महोदय श्री किसे कहते हैं? कन्नौज को। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार इससे पूछा गया है। तो कन्नौज को क्या कहते हैं? कान्य कुब्ज नगर महोदय श्री। कानपुर को क्या कहते हैं? तो कानपुर को ब्रह्मावत, बिठूर कानपुर को कहते हैं। गोरखपुर को गोरख गोरक्ष नगर कहते हैं गोरखपुर को। बरेली को अहिछत्र अहिछत्र अहिछत्र। कुशीनगर कुशीनारा, कुशीनगर को क्या कहते हैं? कुशीनारा के नाम से जाना जाता है। मेरठ को क्या कहते हैं? तो हस्तिनापुर। मेरठ का प्राचीन नाम हस्तिनापुर। फर्रुखाबाद का प्राचीन नाम काम्पिल या काम्पिल। मथुरा को मधुपुरी या सूरसेन नगरी, मधुपुरी या सूरसेन नगरी। श्रावस्ती को सहेत महेट, इसका प्राचीन नाम है श्रावस्ती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सहेत सहेट महेट। बिठौर क्या कहते हैं? ब्रह्मावत। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, किस नगर को भारत का सिराज के नाम से जाना जाता है? सीतापुर, महोबा, जौनपुर, कन्नौज। तो भारत का सिराज किसे कहते हैं? जौनपुर को। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर को भारत का सिराज कहते हैं। देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के उपनाम, ये जिसे कहते हैं निक नेम। तो देखते हैं कानपुर क्या कहते हैं? तो कानपुर को पूर्व का मानचेस्टर, चमड़ा नगरी के नाम से कानपुर को जाना जाता है। वाराणसी को बनारस कहते हैं, ईश्वर की नगरी, मंदिरों का शहर, भारत की आध्यात्मिक राजधानी। और काशी इसको क्या कहते हैं? बनारस को। लखनऊ क्या कहते हैं? नवाबों का शहर, नजाकत नसाफा
नफासत का शहर कहते हैं। प्रयागराज को इलाहाबाद क्या है, संगम नगरी, तीर्थराज, कुंभ नगरी प्रयागराज को कहते हैं। आगरा क्या कहते हैं, ताज नगरी, पेठा नगरी। आगरा को कहते हैं ताज नगरी और पेठा नगरी। अयोध्या को किस नाम से जानते हैं, तो राम नगरी और अवध। मथुरा को क्या कहते हैं, तो कृष्ण नगरी और पेठा नगरी के नाम से मथुरा को जानते हैं। अलीगढ़ को ताला नगरी कहते हैं। मुरादाबाद को पीतल नगरी, मुरादाबाद को क्या कहते हैं, तो पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद को जानते हैं। गोरखपुर को गोरखपुर नगर, गीता प्रेस नगर। मेरठ को कहते हैं कैंची नगर, खेल नगरी। बरेली को क्या कहते हैं, बांस बरेली, सुरमा नगरी। झांसी को क्या कहते हैं, बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार झांसी को कहते हैं। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी, चूड़ी नगर। फिरोजाबाद के फिरोजाबाद को सुहाग नगरी और चूड़ी नगर के नाम से जाना जाता है। देखते हैं गाजियाबाद को क्या कहते हैं, तो गाजियाबाद को छोटी दिल्ली, यूपी का प्रवेश द्वार, ये गाजियाबाद को कहा जाता है। नोएडा इलेक्ट्रॉनिक नगर। बिठूर को ब्रह्मावर्त। हस्तिनापुर को मेरठ या दान तीर्थ कहा जाता है। हस्तिनापुर को यहीं पे क्या हुई थी, 1857 की क्रांति मेरठ से हुई थी। देखते हैं अगले पॉइंट। लखनऊ क्या कहते हैं, लक्ष्मणपुर या लखनपुर। कन्नौज को कान्यकुब्ज नगर महोदय श्री। कुशीनगर को कुशीनारा। बरेली को रामनगर या अहिछत्र। फरुखाबाद को कामपिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी निक नेम जो कि उत्तर प्रदेश के शहरों के निक नेम है। श्रावस्ती क्या कहते हैं, सहेट महेट श्रावस्ती को कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है। मेरठ, प्रयागराज, मथुरा, वाराणसी। तो विश्व विख्यात भारत माता का मंदिर कहाँ पे है, तो ये वाराणसी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। देखते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख मंदिर हैं उनके संबंध जिले। तो राम जन्मभूमि मंदिर कहाँ है, अयोध्या में। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन मथुरा। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मथुरा। प्रेम मंदिर वृंदावन मथुरा। विंध्याचल देवी मंदिर मिर्जापुर। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर। संकट मोचन हनुमान मंदिर वाराणसी। माँ शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा। एग्जाम में कई बार द्वारकाधीश मंदिर के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो संकट मोचन मंदिर कहाँ पे, वाराणसी में। संकट मोचन हनुमान मंदिर वाराणसी। माँ शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा। पागल बाबा मंदिर वृंदावन और मथुरा। इस्कॉन मंदिर वृंदावन मथुरा में इस्कॉन मंदिर स्थित है। देखते हैं तुलसी मानस मंदिर कहाँ पे है, तो ये वाराणसी में तुलसी मानस मंदिर। कैलाश मंदिर आगरा में। पातेश्वरी देवी मंदिर बलरामपुर। ये मंदिर संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बनते रहते हैं। अगला क्वेश्चन और देखते हैं, प्रमुख धार्मिक शहर कौन कौन से हैं, तो वाराणसी जिसे कहते हैं बनारस, काशी विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन और सारनाथ मंदिर। अयोध्या में देखते हैं, अयोध्या में राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी। मथुरा वृंदावन बांके बिहारी द्वारकाधीश प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर। मिर्ज़ापुर में विंध्याचल देवी अष्टभुजा मंदिर, ये मिर्ज़ापुर में स्थित है। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर। सहारनपुर में शाकंभरी देवी मंदिर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है,
उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? घाघरा नहर, केन नहर, निचली गंगा नहर, शारदा नहर। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो ये शारदा नहर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शारदा नहर। देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहर एवं उससे संबंधित जिले। गंगा नहर निर्माण कब हुआ था? 1854 में। प्रारंभ हरिद्वार। सिंचाई क्षेत्र कौन से? मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ आदि गंगा नहर से क्या होती? सिंचाई होती है। भारत की सबसे पुरानी और लंबी नहर प्रणालियों में एक है। कौन सी? गंगा नहर। देखते हैं शारदा नहर। प्रारंभ शारदा नदी, बनबसा उत्तराखंड। सिंचाई लखीमपुर खीरी और सीतापुर, बाराबंकी अयोध्या। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ये शारदा नहर। आगरा नहर ओखला बैराज झील से इसका प्रारंभ हुआ है, दिल्ली में। सिंचाई क्षेत्र मथुरा और आगरा, यमुना नदी से निकाली गई है। देखते हैं बेतवा। बेतवा नहर नदी बेतवा से संबंधित। सिंचाई झांसी, जालौन, हमीरपुर, बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित। देखते हैं पूर्वी यमुना नहर। प्रारंभ यमुना नदी। सिंचाई सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी है ये पूर्वी गंगा नहर। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। जय हिंद दोस्तों।